स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स गिवन है अपने को 1 ई रेज टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 रेज टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन 2 व्हेन एक्स इज लेस दैन 2। तो बी साइन fractional part of minus x upon fractional part of minus x, or c when x is equals to 2, and it is given that function f of x is continuous. It is continuous at x equals to 2. Then we want to find the value of b plus c. b plus c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले चीज़ जो कंटिन्यूस दे रखा है दैट मीन्स कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल रहेगा। सर वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो बहुत इजी है, ये वाला बहुत इजी है। वो तो क्या है बोलो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स रखने पे क्या आ रहा है बोलो, सी आ रहा है। तो ये तो सी हो गया। हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करके बी को और सी को फाइंड करना है और फिर दोनों को ऐड करके आंसर बताना है। ठीक है, चलो तो बी को फाइंड तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं ना, बी यहाँ पे है तो चलो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 2 रेज टू 2 के ऊपर माइनस की साइन। अच्छा, तो क्या लिखोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस बी साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। स्टूडेंट फ्रैक्शनल पार्ट जब भी आपके दिखता है क्वेश्चन में तो उसको क्या कर दो, उसकी डेफिनेशन लिख दो। उसकी डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की होती है एक्स माइनस बॉक्स एक्स। यहाँ पे माइनस एक्स है तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस एक्स माइनस बॉक्स में माइनस एक्स बराबर, और नीचे भी क्या लिखोगे, माइनस एक्स बॉक्स में माइनस एक्स, ऐसा लिख दोगे बराबर। अच्छा, अब देखो ध्यान से, 2 माइनस एक्स को अप्रोच कर रहे हैं 2 माइनस से, और यहाँ पे हमको माइनस एक्स दे रखा है, बॉक्स के अंदर माइनस एक्स दे रखा है। तो देखो यहाँ पे लिखो, जब x 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो रहा है, 2 को माइनस से अप्रोच करें ना, 1 2 माइनस, तो बॉक्स का आंसर, बॉक्स x का आंसर आपका आता है 1 आता है। मानते हो कि नहीं, है ना। अभी अपन क्या करते हैं, अपन को माइनस एक्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे है ना माइनस एक्स है। देखो यहाँ पे माइनस, बॉक्स में माइनस एक्स, तो जब आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी पूरी चेंज होती है। तो सर बॉक्स में माइनस एक्स जा रहा है, जब ऐसा कंडीशन आ रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो आपका ये जो फंक्शन है एफ ऑफ 2 माइनस है वो बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस बी साइन माइनस एक्स। ये बॉक्स का आंसर आ जाएगा -2, और आगे एक और माइनस है तो ये हो जाएगा +2 अपॉन माइनस एक्स +2 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, आप बोलोगे सर साइन एक्स ये एंगल है अपॉन एक्स, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, लेकिन आपको ये भी तो कंडीशन चेक करनी रहती है ना, हमेशा याद रखिएगा। साइन थीटा अपॉन थीटा एंगल शुड बी सेम। सर ये दो एंगल सेम लग रहा है लेकिन ये वाला सेम नहीं लग रहा, तो लेटेस्ट चेक क्या वो एंगल सेम है। तो देखो यहाँ पे दे रखा उसने एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, अगर माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स भी 2 माइनस ही तो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2 माइनस टेंड्स टू 0, दैट मीन्स सर ये है लिमिट माइनस एक्स प्लस 2 टेंड्स टू 0 बी साइन माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन माइनस एक्स प्लस 2। अब ये आपको एंगल सब जगह पे सेम दिख रहे हैं, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1, और ये 1 हो गया, और यहाँ पे तो लिमिट है नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आ गया वो आ गया बी आ गया। अब आप फाइंड करोगे राइट हैंड लिमिट, है ना। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये वैल्यू बी और सी तो इक्वल हो गया। चलो यहाँ से एक बात तो होगी कि सर बी और सी इक्वल हो गया, ठीक है, लेकिन आपको सी की वैल्यू भी तो निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या है बोलो, तो राइट हैंड लिमिट आप देखो यहाँ पे, चलो राइट हैंड लिमिट में लिखता हूँ। राइट हैंड लिमिट है एफ ऑफ 2 प्लस, एफ ऑफ 2 प्लस क्या लिखोगे आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ पे आप फंक्शन लिखोगे आपका ई रेज टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 3 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1।
चलो सबसे पहले तो ये चेक कर लो सर कौन सा फॉर्म है, बताओ, है ना। अगर आप 2 रखोगे तो 2 - 2 0, 1 अपॉन 0 इन्फाइनाइट, ये भी 0 सर, दिस इज़ नथिंग बट इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म। सर इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म है तो अपन एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो ये हो गया ई रेज टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू -1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा? 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सर सिमिलरली नीचे 3 रेज टू 1 अपॉन एक्स, 3 रेज टू एक्स, तो 3 रेज टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ln 3 log 3 होगा ना, वो फॉर्मूला है ना a रेज टू एक्स वाली, और वापस से ये 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का -1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये कट गया, ये जो ln 3 उसको बाहर ले लो, 1 अपॉन ln 3 लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब ध्यान से देखना, मैं एक और स्टेप को इकट्ठा कर रहा हूँ। देखो ये e रेज टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 रेज टू है, तो मैं लिख सकता हूँ e अपॉन 3 1 अपॉन एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ, है ना। इसको पावर को एक कर दिया मतलब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, e अपॉन 3 है, e की वैल्यू होती है 3 से छोटी, याद रखना, 2.71 समथिंग 3 से छोटी होती है, और नीचे 3 है, तो ये जो रेशियो आएगा वो आएगा 0 से छोटा, है ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जब उसका प्रॉपर फ्रैक्शन है 0 पॉइंट समथिंग, तो 0, और यहाँ पे अगर आप 2 रख रहे हो तो 0 रेज टू इन्फाइनाइट, 0 रेज टू इन्फाइनाइट होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो ये पूरा ये 1 अपॉन ln 3 ये भी तो 0 हो जाएगा, है ना। ये इतना 0 हो गया, क्यों? रीज़न वापस बोलता हूँ, ये 0 है, और 0 रेज टू इन्फाइनाइट, 0 को आप इन्फाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब क्या करना है सर, आगे आपने निकाल दिया था b इक्वल्स टू c निकाल दिया था, और राइट हैंड लिमिट है ना, वो आपका 0 आ रहा है, तो b और c 0, तो b प्लस c की वैल्यू मांगी है तो वो भी तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।